पुराण के अलावा कोई ऐसा कोई साधन नहीं है। एतस्मात् परम किंचित पुराणाच्छैव तो मुने न विद्यते मनः शुद्ध्यै कलिजानां विशेषतः। इससे कोई श्रेष्ठ साधन नहीं है कि आप मन को शुद्ध करना चाहते हैं तो भगवान शंकर की शरण में जाना पड़ेगा। जब तक भगवान शंकर कृपा नहीं करेंगे तब तक आपको राम की कृपा प्राप्त नहीं होगी। जही पर कृपा न करह पुरारी सो न पाओ मुनि भगति हमारी। जिस पर शंकर जी कृपा नहीं करते हैं, शील नहीं लगा देते हैं, ठप्पा नहीं लगा देते हैं, तब तक भगवान उनको स्वीकार नहीं। ठाकुर जी तो उसी को स्वीकार करते हैं जिसको शिव जी पुरस्कृत करते हैं। भगवान शिव जिनको आगे करते हैं, जिनको प्रेषित करते हैं, उन्हीं पर वो कृपा करते हैं। तो उनका चरित्र हमको अच्छी तरह से जानना चाहिए। उनके चरित्र को जानने के लिए हमको शिव पुराण की ओर जाना पड़ेगा। और महाराज समझ लीजिए, शिव पुराण का यदि आपने श्रवण कर लिया, आपका मन शुद्ध हो गया। संसार में लोग कहते हैं कि महाराज हमारा मन नहीं लगता है। संसार में किसी भी व्यक्ति का मन नहीं लगता है। उस मन को जबरदस्ती पकड़ करके भगवान की कथा में लगाया जाता है। बार बार जब वो लग जाता है तो उसकी आदत बन जाती है, मन अभ्यस्त होता है। इसलिए गीता जी में कहा है, भगवान से प्रश्न किया है अर्जुन ने, और उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं वैराग्येण च कौन्तेय, हे कौन्तेय अभ्यासेन वैराग्येन च गृह्यते। ये अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा। वैराग्य का मतलब ये है कि चीज़ों को छोड़ना, हर चीज़ से जुड़ के नहीं रहना चाहिए। यदि हम बहुत किसी वस्तु से जुड़ जाएंगे अंदर से तो वो हमको दुख देगी। वो वस्तु और व्यक्ति दुख देता है जिससे हम बहुत अधिक जुड़ जाते हैं। आप समझ लीजिए, कहते हैं कि मोह की निवृत्ति का कारण क्या है। हम घर में एक तोता पालते हैं और तोता पालते हैं तो उस तोता की जब मृत्यु हो जाती तो बड़े दुखी होते हैं। वो जंगल में कितने तोता मर रहे हैं, उनके लिए दुखी नहीं होते। और महाराज जो घर में हमने सुग्गा पाला है उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम बड़े दुखी होते हैं। और घर में कितने चूहे हैं जिनको आदमी कुछ दवाई देके मारता है। तो ये बात क्या है का बात ये है कि सुग्गे से हमको राग हो गया, सुग्गे से हमको प्रेम हो गया। तो वो जो राग है, जो हमारा प्रेम है, जो हमारी वासना है, वो राग, वो वासना हमारे दुख का कारण। तो महाराज ये समझ लीजिए कि शिव पुराण के अलावा मन को पवित्र करने का अन्य कोई साधन नहीं है। शिव रूपम चितौ गेयम सेवनीयम च सर्वथा। इसलिए महाराज इसका सेवन कीजिए, पठन कीजिए। पठनात् श्रवणातस्यो भक्तिमान नरोत्तमः। पठन करने से, श्रवण करने से व्यक्ति भक्तिमान हो जाता है। और भगवान शिव के चित्र सुनने से आप समझ लीजिए सभी प्रकार के पापों से वह नष्ट हो जाता है। भगवान शिव की बड़ी दिव्य कथा है। कहते हैं बड़े बड़े यज्ञ करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वो भगवान शिव के चरित्र के, उनकी कथा के श्रवण करने से प्राप्त हो जाता है। जो बड़े बड़े दान करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, वो भगवान शिव की कथा सुन लेंगे तो यज्ञ करने का भी पुण्य मिल जाएगा, दान करने का भी पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और महाराज समझ लीजिए, पुराण श्रवणम संभो नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्यक मनुष्याणाम संशयः। इस पुराण के श्रवण करने से, भगवान शिव के नाम संकीर्तन करने से आप समझ लीजिए कि व्यक्ति को कल्प वृक्ष के नीचे निवास करने से जो फल प्राप्त होता है वही फल प्राप्त होता है। ये शिव पुराण कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब है उस एक ऐसा वृक्ष होता है जो हमारी कल्पना के अनुसार सब चीजें देता है।
जो हमारी संकल्प के अनुसार देता है, जो हम उस वृक्ष के नीचे जाके सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जैसा मांगते हैं, वैसा ही वह हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। तो ये कल्प वृक्ष जो है, लौकिक कल्प वृक्ष, केवल हमको धर्म में अर्थ देता है, काम देता है, पर ये कल्प वृक्ष जो है धर्म भी देगा, अर्थ भी देगा, काम भी देगा और मोक्ष भी देगा। जो स्वर्ग का कल्प वृक्ष है वह केवल हमको अर्थ और भोग दे सकता है, पर ये जो कल्प वृक्ष है, प्राण रूपी कल्प वृक्ष, ये धर्म और मोक्ष भी देता है, चारों पदार्थ देने की सामर्थ्य है। तो निश्चित ही भगवान शिव की कथा आप और मैं सुनना चाहेंगे तो निश्चित समझ लीजिए महाराज कि हम इससे कल्प वृक्ष से जो चीज मिलने वाली है उसको प्राप्त कर लेंगे। शंभो कथा मृतम कुर्यात् कुलमेवा जरा मरम। और भगवान शंकर की कथा रूपी अमृत का जो पान कर लेता है, वो अमृत पान कर लेता है, कथा अमृत का पान कर लेता है, वो अजर अमर हो जाता है। कहते हैं यदि हम पीयूष का पान कर लेंगे और अमृत का पान कर लेंगे तो हम अजर और अमर हो जाएंगे। कहते हैं जिस अवस्था में व्यक्ति अमृत का पान करता है उसकी वही अवस्था रह जाएगी। 50 साल की अवस्था में अमृत पान करेगा 50 साल का बना रहेगा। 25 साल की अवस्था में अमृत का पान करेगा उसकी उम्र नहीं बढ़ेगी, अजर हो जाएगा, तो अमर हो जाएगा। पर जो पान करेगा वही अजर अमर होगा, जो अमृत का पान नहीं करेगा उसकी तो मृत्यु हो जाएगी, अजर अमर नहीं होगा। पर कहते हैं कि भगवान शंकर की कथा का जो पान कर लेगा तो वो तो अमर हो ही जाएगा, उसका कुल भी अमर हो जाएगा, वो तो अमर हो जाएगा, उसकी पीढ़ी में जितने लोग आएंगे वो भी अजर और अमर हो जाएंगे। कुल एवं अजरम अमरम, अजर अमर, पूरा कुल, पूरा कुनबा, पूरा उसका वंश अजर अमर हो जाएगा। भगवान शिव की उसको कृपा प्राप्त हो जाएगी। श्री सदासेव्या 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 विशेषतः एतस्य पुराणस्य कथा परम पावनी। ये भगवान शिव की कथा अत्यंत पवित्र है और पवित्रों को भी पवित्र करने वाली है, अत्यंत पावनी है। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक, श्रीमद् भागवत में तो 18,000 श्लोक, और ये उससे आप समझ लीजिए 1/4 अधिक है। 6,000 और इसमें बढ़ करके हैं। और महाराज इसमें 7 संहिता है। पहली संहिता विद्युतर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, और महाराज 5वीं उमा संहिता, 6वीं कैलाश संहिता, 7वीं वायवी संहिता। ये 7 संहिताओं में बटा हुआ है। संहिता का मतलब आप समझ लीजिए इसके भाग हैं, और इनसे जो श्रवण करता है परिपूर्णम भवेत यस्तु सजीवन मुक्त उच्यते, वो परिपूर्ण हो जाता है ज्ञान से, और महाराज पूरे जीवन में संसार का सुख भोग करके अंत में उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान शिव का उसको अनुग्रह प्राप्त होता है। महाराज ये बड़ी सुंदर दिव्य कथा है। इसके संबंध में आख्यान भी आते हैं। जो भगवान की दिव्य कथा का श्रवण करता है सर्वविध उसके मन की शुद्धि हो जाती है, भगवान से उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। कथेयम ना सुतात बुधा, जिसने जीवन में कथा श्रवण नहीं की उसका जीवन व्यर्थ माना जाता है। कहते हैं भगवान शिव की कथा के समान कोई श्रेष्ठ कथा नहीं है। भूतल में शिव कथा के समान कल्याण का मार्ग देने वाली, कल्याण का मार्ग देने वाला कोई साधन नहीं। सबसे सरल सहज यदि आपको साधन परमात्मा को प्राप्त करना है तो शिव कथा का आलम्बन करके आप उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बड़े पापी भगवान शिव की कथा से मुक्त हो जाते हैं।
जो अपने धर्माचरण से पतित हो गए हैं,